हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि पीला फास्फोरस किस में रखा जाता है। पहला विकल्प है जल, दूसरा विकल्प है अल्कोहल, तीसरा विकल्प है ईथर और चौथा विकल्प है केरोसिन। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको फास्फोरस के गुण पता होने चाहिए। आपको फास्फोरस, और वो भी सफ़ेद वाला जो फास्फोरस होता है, उसके रासायनिक गुण पता होने चाहिए। यदि आपको उसके रासायनिक गुण पता है तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर बोला गया है कि पीला फास्फोरस। तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि पीला फास्फोरस असल में सफ़ेद फास्फोरस ही होता है, जो कि यदि आप इस सफ़ेद फास्फोरस को यदि उसको लाइट के, प्रकाश के उपस्थिति में रख दें, प्रकाश में रख दें, तो इसका कलर पीला हो जाता है। तो ये आपका पीला फास्फोरस, यानी कि अंग्रेजी में येलो फास्फोरस हमारा बन जाता है। फास्फोरस का जरा संरचना देख लेते हैं। फास्फोरस की संरचना भी यहाँ पर जाननी जरूरी है। फास्फोरस जो हमारा होता है, उसमें फास्फोरस के बीच का जो बंधन कोण होता है, 3 फास्फोरस हमारे रहते हैं इस तरीके से। फास्फोरस के बीच का जो हमारा यहाँ पे बंधन कोण होता है वो आपका 60 डिग्री का रहता है। तो 60 डिग्री बहुत कम है, क्योंकि ये जो फास्फोरस है वो यहाँ पे समचतुष्फलक बना रहा है, और समचतुष्फलक का जो बॉन्ड एंगल होता है, जो बंध कोण होता है, वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन यहाँ पर ये 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है, यहाँ पर ये 109 डिग्री 28 मिनट के बजाय ये आपका 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खिंचाव, या आप इसको कह सकते हैं तनाव, पैदा होता है इस अणु में, और इसकी वजह से जो हमारा सफेद फास्फोरस है वो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ही ज्यादा ये हमारा क्रियाशील होता है। तो अब ऐसे में क्या किया जाता है? ऐसे में ये होता है कि जब ये सफेद फास्फोरस को आप हवा में रख देते हैं, यदि आप इस सफेद फास्फोरस को हवा में रख दें, तो हवा में रखते ही ये बहुत ही जल्दी अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद ये आग पकड़ लेता है, ये आग को पकड़ लेता है, ये ज्वलित होने लगता है, और इसमें हरे रंग का एक प्रकाश आता है, हरा प्रकाश इसमें हमको मिलता है। तो ये फास्फोरस बहुत ज्यादा क्रियाशील है, ये हमको जानना चाहिए कि ये इतना ज्यादा क्रियाशील है कि जैसे आप इसको हवा में रखेंगे तो ये हवा में तुरंत अभिक्रिया करेगा। और अभिक्रिया करने के पीछे कारण क्या है कि इसमें बहुत ही ज्यादा खिंचाव है, 60 डिग्री जो इसका बंधन कोण है, तो ये बहुत जल्दी हवा में जो है खिंचाव होने की वजह से बहुत क्रियाशील होता है। क्रियाशील होने की वजह से हवा में रखते ही ये तुरंत आग पकड़ लेता है और हरे प्रकाश के साथ यहाँ पर जलता है। तो इस घटना के कारण हम इस फास्फोरस को हवा से बचाते हैं, क्योंकि इसका जो ज्वलन तापमान है, ज्वलन ताप है, वो बहुत ही कम होता है। तो ज्वलन ताप बहुत कम होने के कारण हम इसको, ये लगभग 303 केल्विन होता है, 298 केल्विन आप समझते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारे कमरे के तापमान के आसपास है। तो ये इतना ज्यादा कम तापमान होने के कारण ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो ये आग ना पकड़े, इसीलिए हम इस फास्फोरस को पानी के अंदर रखते हैं। तो ये पानी के अंदर रख दिया जाता है, और पानी के अंदर रखे जाने के कारण ये फास्फोरस यहाँ पर बच जाता है। तो हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि पीला फास्फोरस किस में रखा जाता है? जल में, अल्कोहल में, केरोसिन में, ईथर में। तो ना ये ईथर में रखा जाता है, ना ये अल्कोहल में, ना ये केरोसिन में, ये रखा जाता है जल में। तो जल में रखा जाता है क्योंकि इसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है और जल्दी आग पकड़ लेता है। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।